ठीक। ओके, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो जो कल हम क्लास मतलब जो लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़, ठीक है। सो आज की क्लास में उसी का जो सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं और वो है आपके पास, ठीक है बच्चे। तो यानी यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपके पास लेटर पेयर प्रॉब्लम, लेटर पेयर, ठीक है, कि लेटर पेयर प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि आप इसका सेकंड पार्ट है जो हम कल कर रहे थे, ठीक है। कल हमने किया था अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़, और अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ के बावजूद अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है बच्चे, वो है लेटर पेयर प्रॉब्लम, ठीक है। अब लेटर पेयर प्रॉब्लम का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे वो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जो भी लेटर्स गिवन होंगे उनका हो सकता है कि जो पेयर बना रहे हैं आप वो मोर देन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चे हमारे पास, जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो पेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि लेटर पेयर जो प्रॉब्लम है एक्चुअली है क्या, कि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। देखो मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। तो यहां इसका मतलब है, देखो समझ में आ रहा है, तो यहां इसका मतलब है, ठीक है, तो यहां इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, ए और बी का एक पेयर बन गया आपके पास। क्यों? क्योंकि ए के बाद क्या आता है बच्चे आपके पास, ए के बाद आपके पास बी आता है, ठीक है। ए के बाद आपके पास बी आता है और बी के बाद आपके पास क्या आता है, सी आता है। समझ में आ रहा है, यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो देखो एक तो ए बी का पेयर बन गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए डी और सी, तो देखो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पर ए और सी का पेयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की जगह जरूरी नहीं है यहाँ पर बी हो, बी की जगह कोई भी हो, यहाँ पर जगह से मतलब है हमें, कि यहाँ बी की जगह तो है। जैसे मान के चलो कि आपके मतलब कहीं शादी से रिलेटिव्स के यहाँ से ना इनविटेशन आया है, इनविटेशन आया है मतलब कि जैसे आपका वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया कि यहाँ किसी दूसरी फैमिली से यहाँ पर कोई और बैठेगा। यहाँ मतलब आपकी जो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी फैमिली मतलब आपके फादर हैं तो यानी आना चाहिए उनको, लेकिन आपके फादर ना जाकर उन्होंने आपको भेज दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई जगह पे कोई बैठ जाएगा, कोई नहीं बैठेगा। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी सीक्वेंस सीरीज मतलब जहाँ पर कि जो सीट अलॉट होती है भाई ये उसके ये उसके उसी पे बैठते हैं, अगर वहाँ पे कोई नहीं आया तो नहीं बैठते हैं। जस्ट लाइक थिएटर में चले जाइए, पीवीआर वगैरह में, तो वहाँ पे देखते हो कि जैसे आपको जो सीट मिली आप उसी पे बैठो, अदरवाइज खाली तो ऐसा नहीं कि मन में आया वहाँ बैठ गए, क्योंकि उसमें सीट नंबर मेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है बच्चे, सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर ए और सी एक पेयर बन गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए और सी का इसलिए बन गया, ए के बाद बी आता है लेकिन बी की जगह डी बैठा है, मतलब कि वहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन ए एंड सी 1 होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है। ये समझ में आ गया बेटा मेरा बताने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आप सब लोगों को, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, कि हम बात करते हैं जैसे ए बी सी के, देखो बच्चे ए के बाद क्या आता है, बी आता है, मतलब एक पेयर बन गया आपके पास ए बी। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, मतलब दूसरा बन गया आपके पास बी सी। ए के बाद सी आता है, मतलब ये आपके पास 3 पेयर बन गए। तो यानी ए बी सी में कितने लेटर्स हो जाएंगे बच्चे, कितने पेयर बन जाएंगे? समझ में आ गया सबको? एक एग्जाम्पल और देखिए, ठीक है। इसमें जो पेयर बनाते हैं बच्चे, हम जो पेयर बनाते हैं, पेयर आपके पास 2 टाइप से बन सकते हैं, एक हो गया आपके पास बैकवर्ड, एक हो गया आपके पास फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब ऐसा है कि जैसे देखो अगर आप ए से गए बी पे बन गया, यानी ये फॉरवर्ड हो गया, ये एरो इसीलिए लगाया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से गया मेरे पास ये बन गया, यानी 2 पेयर बन गए। तो ऐसा नहीं है कि सी से बी कभी भी नहीं बनाना है, हमेशा फॉरवर्ड होगा। इधर से आएंगे, इधर का भी तो ये फॉरवर्ड ही एक्चुअली देखा जाए तो, कि सी के बाद क्या आना चाहिए, डी, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी। तो इधर से ये आपको, यानी अगर यहाँ से पेयर बना रहे हो ऐसे, इसको फॉरवर्ड बोल दो, ठीक है, और इसको आप क्या बोल देंगे, बैकवर्ड बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना? एक चीज़ याद और रखना बच्चे, यहाँ पर जो चीज़ें मैटर करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सिर्फ इतनी सी चीज़ें मैटर करती है कि जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, कि जब यहाँ पर आओगे आप, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में आप कहाँ से कितना जा रहे हो कितना नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पर ए और बी बन गए, बी और सी बन गया, तो सी के बाद ना यहाँ पर डी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो यहाँ पर सी से डी है, कि जैसे मैंने एक लेटर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था हमने कि ए डी
और सी। तो बच्चे देखो ए से मैं कहाँ पर जा सकता हूँ, सी पे, क्योंकि ये 1 पे होता है 2 और ये 3। तो अगर नंबर ऑफ लेटर जैसे पोजीशन देखते हैं, मान के चलो यहाँ पर 1 पे होता है ये, ठीक है। ये कितने पे होता है, 4 पे, लेकिन ये कितने पे होता है, 3 पे। तो देखो 1 2 और 3, यानी 2 की तो जगह है यहाँ पर, वो बात अलग है कि 2 है नहीं यहाँ पे। तो यानी एक तो पेयर क्या बन गया आपके पास, एक बन गया आपके पास ए सी, ठीक है। एक पेयर अगर ए सी बन गया तो दूसरा क्या होगा बच्चे आपके पास, ठीक है, यानी ए सी पेयर बन गया। अब देखो यहाँ पर कितना है, सी, और यहाँ पर क्या है, डी। तो यानी ये 3 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यानी दूसरा हो जाएगा आपके पास सी डी। तो यानी नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर कितने बन गए बच्चे, तो नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर 2 बन जाएंगे, यानी 2 नंबर ऑफ पेयर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो मान के चलो मैंने नाम लिखा अपना, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर JUBER, ठीक है। देखो बेटा ये कितने पे होता है, 10 पे, ये कितने पे होता है, 21 पे, ये कितने पे होता है, 2 पे, ये होता है 5 पे, और ये होता है 18 पे, ठीक है। देखो 10 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 10 से कहाँ, 11 12 13 14, मतलब कोई पेयर की पॉसिबिलिटी नहीं है। 21, अब देख, यानी 21 22 23 24 नहीं है, 2 3 4 ये भी नहीं है। तो यहाँ पर एक पेयर बना सकता हूँ, देखो 18 है, यानी ऐसे तो आपके पास कोई पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो 18 है यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 21 है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, देखो 18 पे ये है, 19 की जगह खाली है, 20 की जगह खाली है, और ये क्या है 21। तो यानी आपके पास क्या पेयर बन जाएगा, एक RU। तो यानी जुबेर में कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे बच्चे, लेटर पेयर प्रॉब्लम यही है आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, दोबारा से बताता हूँ, अदरवाइज ये था आपके पास। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यानी ये था आपके पास कि जब आपके पास कोई नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर लिखी हो, और उनको हम इस तरीके से करते हैं, जैसे JUBER लिखा मैंने, जब हम फॉरवर्ड में जा रहे थे तो यहाँ पर कोई लेटर नहीं बन रहा था, जब बैकवर्ड में आया तो देखो यहाँ पर एक पेयर बन जाएगा। ये 18 पे 19 और 20 की जगह है ये 21, यानी 18 और 21 के बीच में 2 लेटर होने चाहिए, जो कि क्या है। अब वो 2 लेटर जरूरी नहीं है लगातार में हो, 2 लेटर कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा J 1 2 3, यानी KLM, और यहाँ पर N हो, तो एक पेयर बन जाएगा J और N का। क्यों? क्योंकि J के बाद 11 12 13, और ये N कितने पे होता है, 14 पे, ये कितने पे होता है, 10 पे। 10 और 14 के बीच में 3 लोग होने चाहिए, 3 लोग हैं यहाँ पर। जस्ट आपको ये नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने कि जो अगर हम फर्स्ट है तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना है। समझ में आ गया सबको? आई होप किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे बच्चे, ठीक है। अब इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, कि बस इसमें इतना ही था आपके पास, ठीक है, कि जो बताने वाली और जो समझने वाली चीज़ें हैं आपके पास वो इतना ही था बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है आपके पास, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी इसके पास आपके पास पहला जो वर्ड है वो गिवन है साउदर्न, यानी पहला जो क्वेश्चन है वो गिवन है साउदर्न, SOUTHER। समझ में आ गया बच्चे? SOUTHER, साउदर्न, ठीक है, साउथ, ठीक है, यानी ये गिवन है आपके पास, ठीक है, साउदर्न। अब यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ लेटर पेयर पूछा जाए कि आपके पास कितने लेटर ऐसे हैं जो पेयर यानी फॉर्म हो रहे हैं, तो निकाल सकते हैं बच्चे। क्या होंगे देखो, ध्यान से देखिए। पहले तो ये देखो कि इनकी पोजीशन लिख लेता हूँ पहले। जो आप कल लोगों को जो मतलब आप लोगों को जो कल पोजीशन कराई थी वो इसीलिए कराई थी ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। समझ में आ रहा है? याद इन द सेंस कि देखो, जैसे मैं पूछूं कि एस कितने पोजीशन पे होता है, भाई देखो ये होता है 19, ये होता है 15, ये होता है 21, और ये होता है T20, और ये होता है 8, और ये होता है आपके पास 5, ये 18, और ये हो जाएगा आपके पास 14। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, पहली चीज़ तो ये बना दी मैंने, 19 से 21 चला गया क्योंकि 20 की यहाँ पर जगह खाली है, तो यानी एक पेयर तो ये बन गया आपके पास SU। भाई अगर 19 पे ऐसा है, 20 की जगह खाली है, लेकिन 21 पे क्या, यानी आपको जैसे 20 और 21 के बीच में एक लेटर का होना जरूरी है, जरूरी नहीं है वो लेटर 19 और 21 के बीच में 20 ही हो, ठीक है, कुछ भी लेटर हो, हमें सिर्फ किसको काउंट करके चलना है, हमें लेटर को काउंट करके चलना है। क्लियर हो गया सबको? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो फिर क्या है आपके पास, जैसे एक तो SU हो गया, ठीक है। अच्छा फिर देखते हैं, देखो 20,
ये 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा आप कोई भी पेयर। अच्छा, और आगे चलते हैं तो फिर एक पेयर और बन जाएगा आपके पास, और वो पेयर क्या होगा बच्चे, यानी यहाँ से देखा मैंने, देखो ये 14, 15, 16, 17, 18 ये भी नहीं बनेगा। दूसरा पेयर बना गया आपके पास कि देखो ये तो फॉरवर्ड में कोई लेटर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, फॉरवर्ड में कोई लेटर नहीं बनेगा, ठीक है। अब बनेंगे बैकवर्ड, बैकवर्ड में यानी ऐसे आएंगे, तब हम देखो ऐसे आएंगे तो यहाँ पर 20 हो गया, 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है, यानी अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर 21 है, ठीक है। इनके बीच में कोई लेटर भी नहीं है, तो दूसरा लेटर क्या आ जाएगा, TU। तो नंबर ऑफ पेयर कितने फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो पेयर है वो 2 फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यानी आपके पास कितने नंबर ऑफ पेयर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, आगे आता है आपके पास, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलो, अब इसके एग्जाम्पल ही करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल ही है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जितने ज़्यादा एग्जाम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके पास, ठीक है, कि एबल, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ABLE, एबल, यानी 1, 2, और ये हो गया आपके पास 12, और ये हो गया आपके पास 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा, देखो बेटा ए के बाद क्या आने वाला है, B, यानी एक तो AB का पेयर बन गया आपके पास। समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है आपके पास, ये 2, ये 12, ये 5, कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि 2 पे है, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो D, जैसे B, C और D, उसके बाद ही आता। समझ में आ रहा है। तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, यानी 1 पेयर, ओनली 1 पेयर। क्लियर हो गया सबको। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, दूसरा है आपके पास एक्शन, ठीक है, कि जैसे मान के चलो मैंने बोला कि एबल है आपके पास, ABLE, एबल का मतलब क्या होता है, योग्य। ये इंग्लिश में पेयर बनाना है बच्चे, आपको हिंदी में नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, जैसे A और B का पेयर बन गया। अब यहाँ पे इससे कोई, देखो अगर यहाँ फॉरवर्ड में नहीं बन रहा तो बैकवर्ड में तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया सबको। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, फिर क्या आता है आपके पास नेक्स्ट, ठीक है, यानी ABLE, एबल, और एबल का क्या हो जाएगा 1, 2, 12, 5, तो यानी इसका क्या AB, यानी यही एक लगातार ऐसा है जो इसका पेयर फॉर्म हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसका थर्ड क्वेश्चन है आपके पास एक्शन, ACTION, एक्शन, ठीक है। तो एक्शन के कितने वर्ड बना सकते हो आप, ये देखिए फटाफट से, ठीक है। तो यानी लेटर्स पेयर आपको फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है कि उनकी जो लेटर्स की जो पोजीशन है वो याद हो। अब जैसे मान के चलो, क्योंकि पोजीशन याद नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे किसके बाद क्या आता है, ठीक है ना। तो पोजीशन याद करने का मतलब यही पर्पस था और नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो इसमें चैप्टर्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप लोगों को किस तरीके से डील करनी है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे, देखो कि यहाँ पर है आपके पास A से C जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि A के बाद क्या आना चाहिए आपके पास, B आना चाहिए। समझ में आ रहा है। देखो यानी ये 1, ये 3, ये 20, ये 9, ये कितना हो गया आपके पास 15, और ये 14। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या बच्चे, कोई नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बन रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो बैकवर्ड में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21 ये भी नहीं होगा। और यहाँ से सिर्फ एक बनेगा क्या, कि 14 से किधर चला गया 15, अगर 14 से 15 to 14 नहीं जा सकता, क्योंकि बैकवर्ड में तो है नहीं, क्योंकि 15 के बाद तो 16 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 14, इसका मतलब मैं रिवर्स नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं कहाँ जाऊँगा बच्चे, यानी यहाँ से आऊँगा, यानी ये 14 है, 14 से 15, तो यानी NO, तो नंबर ऑफ पेयर कितने फॉर्म होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चे आपके पास डेलिब्रेट, ठीक है। तो डेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, क्या, जस्ट हमें देखो ये ना लेटर पेयर करने हैं बच्चे, ठीक है, और बाकी हमें उसका मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हिंदी में तो ऐसे आएंगे नहीं कि भाई इनसे आप कैंस कितने पेयर बना सकते हो लेटर्स के। पेयर का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कंटिन्यूटी में दोनों, कि जैसे ए के बाद अगर B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो ये आपके पास लेटर प्रॉब्लम हो, पेयर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना।
तो अगर बात करता हूँ मैं डेलिब्रेट, यानी DELIBRATE, समझ में आ गया डेलिब्रेट। तो डेलिब्रेट का मतलब बहुत सिंपल सा है, DELIBERATE। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इनकी पोजीशन, और पोजीशन क्या है आपके पास 4, ये 5, ये 12, ये 9, ये 2, ये 5, ये 18, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5। समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर कितने बना सकते हैं, ठीक है, तो जितने पॉसिबल होते हैं ट्राई करिए, ठीक है। तो यानी आपके पास 1 2 4 3, ठीक है, तो 1 2 3 4, यानी इस तरीके से ऑप्शन की बना आपके पास। देखो बच्चे 4 से 5 बना सकता हूँ एक तो, ठीक है, तो यानी क्या हो गया आपके पास, पहला तो DE हो गया, ठीक है। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये भी नहीं बन रहा। 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी नहीं बन रहा। अब 20 से काउंट ये 9 10 11 12 13 14 15, ये भी नहीं हो रहा। 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 18 19 20, तो यानी एक बन गया आपके पास 18 से 20। क्यों? क्योंकि 18 और 20 के बीच में एक लेटर है, ठीक है, तो यानी दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास बच्चे, यानी क्या बन जाएगा आपके पास RT। क्या बन जाएगा RT, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या पॉसिबल हो रहा है बच्चे, देखो RT के अलावा यहाँ पर कोई और है, ध्यान से देखिएगा। देखो 2 3 4 5 6, अब जैसे यहाँ से आते हैं हम, यानी बैकवर्ड में देखते हैं कितने पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो बैकवर्ड में देखेंगे बच्चे, कुछ बन रहा है कि हमारे पास 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक बन गया आपके पास। देखो 5 6 7 8, 5 तो है, तो यानी 6 7 8 9 10 11 और 12, क्या बन जाएगा आपके पास EL। समझ में आ रहा है। अच्छा और देखते हैं, देखो 20 21 22 23 24 25 26 27, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 5 6 7 8 9 10, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 3 4 5, एक बन गया आपके पास। देखो ये क्या है आपके पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, तो यानी एक क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास BE। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने पेयर हो रहे हैं बच्चे, कितने फॉर्म हो रहे हैं, यानी DERTEL और BE। तो यानी नंबर, यानी कितने लेटर, नंबर ऑफ फॉर्म तो कितने हो रहे हैं बच्चे आपके पास, 4 पेयर इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बच्चे, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, जर्नी। डेलिब्रेट के बाद है जर्नी। तो डेलिब्रेट में नंबर ऑफ पेयर्स, लेटर पेयर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, 4 पेयर बन रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा है आपके पास जर्नी। जर्नी का बताइए तो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, आप लोगों को पता चली गए होगा। JOURNEY, ठीक है, जर्नी। तो जर्नी का चेक करके जल्दी से बताइए कि इसका क्या फॉर्म होगा, किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है ना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चे, डोंट वरी, ठीक है। आपको क्लास कैसे लगती है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हरियाणा के जितने भी, यानी सिविल सर्विस का हो, चाहे आपका एस्टेट का हो, CET हो, आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले, और पटवारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। क्यों, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग आपको बराबर से आता है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर जीरो से लेकर एकदम हीरो बनने वाली तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल सब कुछ कवर अप कराया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे जर्नी। देखो जे कितने पे होता है बच्चे, जे होता है 10 पे, ये कितने पे होता है 15 पे, ये होता है 21, ये होता है 18, ये होता है 14, ये होता है 5, ये होता है 25, ठीक है। देखो 10 11 12 13 14, तो यानी एक तो बन गया आपके पास JN, ठीक है, JN बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो JN हो गया मतलब आपके पास, ठीक है। दूसरा है आपके पास, देखो 15 16 17 18 19 20, यानी नहीं बन रहा। 21 22 23 24 25, यानी एक बन गया आपके पास। देखो 21 से 22, ये 23, ये 24, और ये 25, तो यानी क्या हो गया आपके पास UY, क्या हो जाएगा
दूसरा हो गया आपके पास यू वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 है, 19 20 21 नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखो 14 15 16 17 ये भी नहीं बन रहा है। अब यहाँ से देखो 25 26 ये तो बनेगा नहीं, 5 6 7 8 9 10, तो यानी एक बन गया आपके पास ई जे। क्योंकि देखो ई कितने पे 5, यानी 6 7 8 9 और 10, जब आप बैकवर्ड आओगे उसकी बात कर रहा हूँ बच्चे में। ठीक है, तो यानी ई जे हो गया आपके पास। फिर आता है आपके पास क्या क्या बचा आपके पास, यानी जे एन यू वाई और ई जे। यहाँ से देखो 14 15 16 17 18 नहीं है, 18 19 20 21 ये भी नहीं है, 21 22 23 और ये भी नहीं है। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ लेटर्स कितने फॉर्म होंगे इसमें, कि यहाँ पर 3 होने वाले हैं, जे एन यू वाई और ई जे। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं लिखना है कि यहाँ पर जे एन बन गया, ठीक है, तो यानी यहाँ पर एन जे भी बना दोगे, ऐसा ना करना। ठीक है, रिपीट नहीं करने, जो बन रहे हैं बनाइए, जो नहीं बन रहे हैं वो रहने दीजिए। ठीक है ना। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम लेटर पेयर। ठीक है, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है आपका यूसीओ बैंक 2011 में पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये देखो यहाँ पर कि मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा आपको एप्पल, APPLA एप्पल। तो एप्पल का बताइए नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप सब लोगों को जो चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज चलते हैं आगे की तरफ। तो एप्पल का मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या लेटर क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये देखिए कि एप्पल की पोजीशन क्या है, मतलब एप्पल में जो लेटर्स है उनकी पोजीशन क्या, आपको ये बताना है। ठीक है ना, यानी 1, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, तो यानी 1 16 16 12 5 है, तो यानी 1 और 5। ठीक है, यानी आपके पास क्या हो गया, ए ई हो गया बस। ठीक है, तो ए ई हो गया आपके पास, सिर्फ एक ही बन रहा है क्योंकि और तो है नहीं। ये देखो अगर इसको करते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, यानी एक बन गया ए। 16 17 18 19, 16 17 18 5 6 7 8 9 ये नहीं बन रहा, तो सिर्फ ओनली 1 पेयर बन रहा है, और वो 1 पेयर क्या है बच्चे आपके पास, ए। क्लियर हो गया सबको। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपके पास कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो यानी कन्फ्यूज्ड में कितने होंगे वो बताइए मुझे। ठीक है, तो कन्फ्यूज यानी CONFUSED, कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो कन्फ्यूज में नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ लेटर पेयर प्रॉब्लम कितनी फॉर्म होने वाली हैं मुझे बताइए जल्दी फटाफट से, देन वी विल प्रोसीड। ओके, हरी अप। क्लियर हुआ बच्चे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कंफ्यूज, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो कंफ्यूज में क्या क्या होने वाला है आपके पास। भाई कंफ्यूज में तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि अगर बात करते हैं हम, देखो जैसे कि यहाँ पर ये कितने पे होता है, 3, ये 15, ये 14, ये 6, ये आपके पास 21 होगा। ठीक है, ये आपके पास 21, ये आपके पास 19, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 4। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो 3 4 5 6, यानी एक तो ये बन गया आपके पास। ठीक है, तो यानी सी से एफ हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, फिर क्या है देखो 15 16 17 18 19, तो यानी एक बन गया आपका ओ एस। दूसरा क्या बन गया ओ एस, क्यों, क्योंकि 15 पे है तो 16 की जगह 17 की जगह 18 की जगह और 19 की जगह, तो यानी 19 की जगह नहीं, 19 तो है ही अपनी जगह पे। ठीक है, यानी 15 और 19 के बीच में 3 लेटर आने चाहिए, जो कि है टोटल लेटर 4 है, लेकिन एक खुद पे बैठा है ना, तो खुद की पोजीशन को भी काउंट करेंगे, तो दूसरा क्या होगा आपके पास ओ एस हो जाएगा। ठीक है, ओ, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या बच्चे आपके पास देखो 14 या 15 से 14, 15 16 17 18 19, 6 7 8 9 10, 21 22 23 24, यानी ये बन नहीं रहा इधर। अब आते हैं बच्चे यहाँ से डी से ई बन रहा है, यानी 4 से 5, तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास डी ई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आगे पीछे लिख सकते हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो लेटर फॉर्म हो रहा है, जैसे सी एफ है, ओ एस है, तो डी ई है, अगर इस डी ई को आप ई डी लिखोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है सबको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चे, यहाँ पर आपके पास सी एफ ओ एस और डी ई आ गया आपके पास, और यहाँ पर क्या चलने वाला है आपके पास, देखो यहाँ से देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हो रहा, 5 6 7 8 9 10 11 ये भी नहीं हो रहा है, 19 20 21 22 23 24, 21 22 23 24 25, और दूसरा क्या हो जाएगा ये वाला, तो यानी एक तो ई डी हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखो 4 5 6 7
8 9 10 11 ये भी नहीं हो रहा, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास NO। तो नंबर ऑफ लेटर पेयर कितने हो रहे हैं बच्चे आपके पास? 4 हो जाएंगे, CF OH DE और NO। ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, दोबारा से बता देता हूँ। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, दोबारा से बता देता हूँ, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे। आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। ठीक है, हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है बच्चे कभी लिखने में कुछ भूल जाएं ऐसा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ें कोई सुधार करने वाली होती है तो मुझे सजेस्ट कीजिए, बताइए। और क्लास कैसी लगती है एटलीस्ट कमेंट करके तो बता ही सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी करा रहा हूँ आपको। जितना पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप पढ़ लोगे, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जा रहा है अगर उसी हिसाब से आप लेके चल दिए तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी लाइफ में। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम का इंटो पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजनिंग है, ठीक है, जीरो से हीरो वाली एकदम बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, तो आपके पास कंफ्यूज हो गया फिर है प्रीएम्बल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रीएम्बल। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल का क्या होगा वो देखिए। ठीक है, तो प्रीएम्बल का मतलब यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। ठीक है, क्या कि यहाँ पर पहले तो आपके पास जो भी लेटर्स गिवन है उनकी पोजीशन लिखिए आप। पोजीशन कैसे लिखेंगे बच्चे? देखो, पी कितने पे होता है? 16 पे। आर कितने पे होता है? 18 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे। 1 पे, 14 पे, 2 पे, 12 पे और 5 पे। समझ में आ रहा है? देखो, 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं है। 18, ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 ये भी नहीं है। ठीक है ना, और फिर चलते 5 6 7 8 9 10 ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5, तो यानी यहाँ ये बन गया आपके पास, क्योंकि एक ए कितने पे होता है? 1 पे होता है, और ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। यानी 1 और 5 के बीच में कितने लोग बैठने चाहिए? 3 लोग बैठने चाहिए, जो कि बैठे हैं हमारे पास। तो यानी एक पेयर क्या बन जाएगा आपके पास? एक बन जाएगा आपके पास ए ई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्या है आपके पास? देखो, यहाँ से 1 14 15 16 17 ये नहीं है। अब यहाँ पे उल्टे आते हैं। देखो 12, ये 13। देखो यहाँ जैसे ये हो गया, एल कितने पे हो गया? 12 पे। ये 13 और 14। ठीक है, सॉरी 12, एल 12 पे, बी 13 पे और ये 14 पे, क्योंकि बी की पोजीशन यानी 13 और 14 के बीच में एक नंबर है, 12 और 13 के बीच में एक नंबर है जो कि है, तो यानी यहाँ पर एक बना सकता हूँ एल और एम। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो 12 13 14 15 16 17 18 नहीं हुआ। 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा, यानी दो ही लेटर बनेंगे जो कि क्या होगा आपके पास? ए ई और एल एम। समझ में आ गया सबको? तो यानी आपके पास यहाँ पर दो ही पेयर फॉर्म होने वाले हैं, और वो दो पेयर कौन से बचे आपके पास? ए ई और एल एम। आई होप आप सब लोगों की चीज़ें क्लियर हो रही है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर पेंसिल। ठीक है, कि पेंसिल बोला मैंने यहाँ पर PENCIL। ठीक है, तो पेंसिल बनाने के बावजूद आप किस तरीके से इसके लेटर पेयर कर सकते हो? ठीक है, तो किस तरीके से लेटर पेयर करेंगे बच्चे वो देखिए आपके पास, कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? पी लिखा है, और पी को क्या किया मैंने यहाँ पर? पी की पोजीशन कितनी हो गई? 16, ए की हो गई 5, एन की हो गई 14 और सी की हो गई 3, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 12। ठीक है, तो देखो 16 17 18 19 20 21 नहीं है। 5 6 7 8 9 नहीं है। 14 15 16 17 नहीं है। 3 4 5 नहीं है। तो यानी क्या बनने वाला है आपके पास? देखो 12 13 14 और 15, यानी 12 13 14 15 16 17। तो यानी इसमें क्या पेयर बन रहा है क्या पेंसिल में कोई? तो पेंसिल में कोई पेयर नहीं बनने वाला बच्चे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये 12 13 14 15 16 तो 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई डाउट होगा, क्योंकि आपके इसमें पेयर फॉर्म ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो पेयर है कोई भी पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से देखो 9 10 11 12 13 ये भी नहीं हो रहा है। 3 4, हाँ ये हो गया भाई, एक लेटर बन रहा है, सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यानी एक बन गया ना, ये रहा। तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास? सी ई हो जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक आपका लेटर ऐसा है जो कि फॉर्म हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ये हो गया 14 15 16, अरे एक दूसरा है क्या, कमाल की बात ये है कि यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 16 है, मतलब 15 की जगह है यहाँ पर, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास NP। तो यानी पेंसिल में भी दो लेटर बन रहे हैं, वो क्या है CE और NP। हमने सिर्फ फॉरवर्ड देखे हैं, बैकवर्ड तो देखे ही नहीं, तो इसमें बन रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आता है बच्चे आपके पास स्ट्रीमिंग। ठीक है, स्ट्रीमिंग का मतलब बहुत सिंपल सा है। ठीक है, STREAMING, स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो स्ट्रीम आस STREAMING, स्ट्रीमिंग। और स्ट्रीमिंग का IBPS क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए और इसका बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखो बेटा, अगर इसके पोजीशन लिखता हूँ मैं, तो पोजीशन लिखूँगा यानी 19, यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 1, 14, 9, 14 और 7। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। आराम से देखिए क्या है बच्चे आपके पास, देखो 19 और 20, यानी पहला तो ये बन गया कि वो क्या हो जाएगा ST हो जाएगा। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है। 20 21 22 23 24 25 26 27 ये भी नहीं है। 18 19 20 21 22 23 24 ये भी नहीं है। 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 1 2 3 4 5 नहीं है। 14 15 ये भी नहीं है, यानी इसमें बन नहीं रहा है। आते हैं बैकवर्ड में, देखो 7 8 और 9, यानी एक तो क्या बन गया जी आई हो गया है। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20, और एक क्या बन गया आपके पास, यानी 14 15, यानी क्या बन जाएगा NR। तो यानी क्या बन जाएगा NR, क्यों बन जाएगा, देखो N कितने पे है 14 पे, अगर N 14 पे है तो ये 15 16 17 18 और 19 और ये 20, तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी NR नहीं है वो। ठीक है, एक्चुअली वो NT है। ठीक है, क्योंकि 20 पे NT आ रहा है बच्चे आपके पास। ठीक है ना, क्योंकि N और T। और चल रहे बच्चे 14 15 16 17 18 19, 19 भी बन रहा है, क्योंकि 14 यहाँ पर है तो 15 की जगह है 16 की है 17 की है 18 की 19 की है, तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास MS। ठीक है, तो यानी MS। इसके बाद कोई है, देखो 18 19 20 नहीं है। ठीक है, तो यानी और कोई फॉर्म नहीं हो रहा, तो ST GI NT और MS आपके पास ये 4 लेटर्स है। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है बच्चे क्रॉनिकल। क्या है वो लेटर है आपके पास, क्रॉनिकल। ठीक है, तो जो क्रॉनिकल लेटर है वो देखिए क्या है, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखिए CHRO, क्रॉनिकल। ठीक है, तो क्रॉनिकल करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो क्रॉनिकल, तो CHRONICLE क्या हो जाएगा, CHRONICLE। तो क्रॉनिकल में नंबर ऑफ लेटर पेयर कितने होने वाले हैं आपको टोटल ये बताना है। ठीक है, और नंबर ऑफ पेयर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा सबसे पहले तो यानी ये 3, ये 8, और ये हो गया आपके पास 18, ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया 14, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो यहाँ पर आपके पास देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक भी नहीं बन रहा। 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। 18 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा है। 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 नहीं बन रहा है। 3 4 और 5, एक तो बन गया CE, क्योंकि ये 3 पे है ये 5 पे है, समझ रहे हो। तो यानी 3 से 5 पर जाने के लिए एक CD की ज़रूरत पड़ेगी, और बीच में CD है कि भाई आप उसकी हेल्प लो और उस पर सर पर, मतलब सर पे चढ़ के नहीं, उस पर पैर रखो और आगे की तरफ बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो कि आपको 3 से 4 पे जाना है, अब 3 से 4 के बीच में एक CD और हो तब जा सकते हैं, और वो CD किसकी है, L की है। हालांकि होना किसका चाहिए था, D का होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई D की जगह मैं बैठा हूँ, मेरा नाम L है, आप इसको ले जाइए। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास, और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं आपके पास, आगे क्या हो जाएगा। ठीक है,
कि जैसे यहाँ पर सी हो गया एक, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 14 15 16 17 18 19, 3 4 5 6 7 8, तो यानी 3 से कहाँ पर आ रहे हैं हम 8 पे, तो मतलब देखो 4 लोगों की ज़रूरत है, तो यानी हो जाएगा आपके पास सी एच। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18, 15 16 17 18, 18 19 20, ये तो बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ लेटर पेयर कितने हो जाएंगे बच्चे इसमें, सी ई और सी एच। ठीक है, सो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, अदरवाइज आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो आगे करते हैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करके कुछ ऐसा वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने CON कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है आपके पास, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में कितने बनेंगे बच्चे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, नॉन मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे 3 है, यहाँ पर कितना है, ये 15 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 19 है, और यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में कौन सा लेटर बनने वाला है, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं बच्चे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, 15 16 17 18, यानी एक तो बन गया ये वाला, यानी OR बन गया। ठीक है, 14 से देखते हैं, 14 हाँ, 18 19 20 21 नहीं बन रहा, 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा, 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा, 18 19 20 21 नहीं बन रहा, एक ये तो बन ही नहीं रहा और इसका भी नहीं बन रहा। अब बैक, हाँ सॉरी, 19 से 20 बन रहा है एक, यानी क्या हो जाएगा आपके पास ST हो जाएगा। ठीक है, अब 20 21 22 23 24 25 26 26 नहीं है पॉसिबल, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 18 19 20 21 22 20 21 22 इस तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दो ही बनेंगे, वो क्या होगा, OR और ST। सिर्फ दो ही लेटर इसमें ऐसे हैं जो कि फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एडजस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब लिखिए बेटा टर्मिनेट, क्या लिखना है, टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट क्या है आपके पास, टर्मिनेट है। और टर्मिनेट को आप किस तरीके से कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉन नॉन नन 1 2 3 और मोर देन 3, कि भाई एक भी नहीं है, एक है, दो है, तीन है, या तीन से ज़्यादा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो टर्मिनेट को करते हैं बच्चे, चलो टर्मिनेट कर लेते हैं कि कितना बनने वाला है, क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ टर्मिनेट की, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। कैसा है कि देखो T कितने पे होता है, 20 पे होता है, E कितने पे होता है, 5 पे, R कितने पे होता है, 18, और M कितने पे होता है, 14, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 1, और ये होता है 20। ठीक है, तो आपके पास 14 1 20 और 5, ये है टोटल आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास गिवन है, इनको किस तरीके से बनाओगे आप देखिए। ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, दोबारा से बताता हूँ, अदरवाइज चलते हैं आगे। देखो कि मैंने बोला 20 5 18 14 9 14 1 20 5, मतलब टर्मिनेट का जो वर्ड का जो लेटर की पोजीशन होता है, अगर वो लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, देखो कि जैसे 20 है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 नहीं हो सकता, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो सकता, 18 19 20 21 22 23 24 नहीं हो सकता, 14 15 16 17 18 19 नहीं हो सकता, 9 10 11 12 13 1 2 3 ये तो हो ही नहीं सकता। बैकवर्ड में आते हैं, देखो 5 6 7 8 9, हाँ ये हो गया ना, कि देखो 5 5 से यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो 6 7 8 9, तो यानी क्या बन गया आपके पास, EI बन गया। ठीक है,
अच्छा आगे चलते हैं बच्चे, आपके पास फिर है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। एक एक 15 16 17 18 19 20 नहीं है। 15 16 17 18 भी नहीं है। 18 19 और 20 एक बन जाएगा आपके पास आर टी। तो क्या फॉर्म होने वाला है आपके पास, एक बन जाएगा आर टी। तो यानी कितने लेटर फॉर्म हो गए आपके, 2 लेटर हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक पहला है आपके पास ई आई और दूसरा है आपके पास आर टी। क्लियर हो गया? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये था आपके पास टर्मिनेट को आपने यानी ई आई और आर टी आपके पास 2 लेटर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा आप लोगों के सामने बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा बताने का कराने का मतलब है इनको कि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरीके से करना है। हो सकता है मे भी कोई एक आध क्वेश्चन में एरर हो, कोई छूट गया हो, भूल गए हो। ठीक है, पर उतना भी सीरियसली मत लेना। हालांकि मेरा जो आप लोगों को काम है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। ठीक है, और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे स्टोन, अगर बात करता हूँ स्टेट, तो स्टेट की बात करता हूँ STATE। तो स्टेट की बताइए मुझे यहाँ पर किस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, मुझे बताइए कि स्टेट की जो पोजीशन है अगर आपके पास गिवन है तो उसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी, टेक योर टाइम, 30 सेकेंड, आफ्टर दैट डू इट फास्ट। देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो स्टेट लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है। देखो एस की कितनी होती है 19, T20 A1 और T20 E5 E1। समझ में आ गया? 19 20 1 20 5 ये आपके पास इनकी पोजीशन हो गई। ठीक है, अच्छा देखो एस से टी बना सकता हूँ ना, यानी एस टी हो गया आपके पास पहला पॉइंट। 19 20 21 22 23 नहीं बना सकता, 20 21 22 23 नहीं बना, 1 2 3 नहीं बना सकता, 5 6 7 8 9 नहीं बना सकता, 20 21 22 23 नहीं बना सकता, 1 2 3 नहीं बना सकता। तो स्टेट में कितने लेटर फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, कितने लेटर पेयर प्रॉब्लम बना सकते हो आप, एस टी ओनली 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेट हो गया। बात करते हैं स्टोन, STONED। ठीक है, तो क्या बात करते हैं स्टोन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ST। ठीक है, तो स्टोन ST, ये आपके पास स्टोन STONED स्टोन। बताइए जल्दी से क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टोन का क्या बनने वाला है, तो स्टेट में कितने बन रहे थे बच्चे आपके पास, स्टेट में बन रहा था एक, जो कि हमने लिख लिया है। समझ में आ गया? आगे करिए बच्चे जल्दी फटाफट से और बताइए मुझे कि आपका क्या होगा। ठीक है, कि जैसे स्टोन था तो स्टोन का हमने कर लिया यहाँ पर कि 1 2 3 जो भी है इस तरीके से। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है आपके पास, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या देखो यहाँ पर ये एस कितने पे होता है 19, टी हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 5, ये हो गया 4। समझ में आ गया बच्चे? देखो 19 से 20 जा सकता हूं मैं, इसका मतलब मेरे पास एस टी बन गया। 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा है, 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा है, 15 16 17 18 नहीं बन रहा, 14 15 यानी ये नहीं बन रहा है। 4 से 5 पे जा सकता हूँ यानी डी ई बन गया आपके पास। ठीक है, और क्या है देखो 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है, 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है, 14 15, 14 से 15 पे आ सकता हूँ मतलब एन ओ बना सकता हूँ। ठीक है, और बचा क्या 15 16 17 नहीं आ रहा, और 20 से 19 नहीं जा सकता। तो यानी कितने बन गए आपके पास, एस टी डी ई और एन ओ। सो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो, ईजी ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा से कराऊंगा। ठीक है, जब तक करेंगे नहीं अच्छे से तब तक पीछा नहीं छोड़ना। ठीक है बच्चे, और मैं चाहता हूँ कि
आप 1 घंटे की क्लास में आप इतना सीख सको, आपके आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम हो कि आप इतना पढ़ सको उनसे रिलेटेड कि आपको कोई डाउट और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। हो सकता है जैसे कि आपको सारी क्लासेस कभी नहीं मिलती रीजनिंग की, ठीक है, कि जैसे आप मान के चलो स्टोन जैसे लेटर पेयर प्रॉब्लम आपको अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज करवा दिया, इसके बाद कोई नहीं करवाते हैं। और यहाँ पर आपको टेंशन मतलब रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपका ना हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर कि चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, किस तरीके से होती है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और आफ्टर दैट बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो यहीं पे मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है बच्चे। बने रहिए आप हमारे साथ और करते रहिए तैयारी, ठीक है ना। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड है सारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको फील होगा कि सर ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए, तो ऐसा कभी फील नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ, कि बस आप अच्छा फील करोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप दावे के साथ कह सको। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा जो कोर्स है हमारा, ठीक है, आप एक बार वो करिए, ठीक है। पूरा कोर्स करने के बाद, ठीक है, कि जैसे TERMITE टर्माइट लिख दिया मैंने, तो पूरा कोर्स करने के बाद फिर तो देखिए कि आप कहाँ ऐसा है कि आप एक भी ऐसा टाइप और क्वेश्चन या कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो आप कह सको कि नहीं नहीं ये तो सर ने करवाया नहीं, ये तो बताया नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट अलग है। आपका टोटल A to Z रीजनिंग की जो भी, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, चाहे एनालिटिकल या फिर लॉजिकल, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों पार्ट हैं आपके, तीनों पार्ट बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। डोंट वरी बच्चे, जैसे यहाँ लिख दिया हमने टर्माइट्स, तो टर्माइट्स का मतलब क्या होता है, दीमक होता है हिंदी में बोलने तो हम, ठीक है। लेकिन हमें लेटर पेयर बनाने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पर अगर टर्माइट्स की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो टर्माइट की बात करता हूँ तो देखो T कितने पे होता है, 20 पे होता है, E कितने पे होता है, 5 पे, R कितने पे होता है, 18, M कितने पे होता है, 14, ये कितने पे होता है, 9, ये कितने पे होता है, 20, और ये होता है 5। देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बन रहा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा, 18, 19, 20, 21, 22, देखो 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा, 9, 10, 11 नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं बन रहा। तो अब इधर से आते हैं, देखो यानी फॉरवर्ड में आपके पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो फॉर्म हो रहा हो, समझ में आ रहा है बच्चे। आगे चलते हैं आपके पास, अब देखते हैं बैकवर्ड में, अगर फॉरवर्ड में नहीं बन रहा है तो किस में बनने वाला है बच्चे, फिर बनेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड में क्या लेटर बनेगा आपके पास, किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है, 18, 19, 20 एक बन गया, और वो क्या होगा, RT, क्योंकि भाई यहाँ पर 18, यहाँ 19, यहाँ पर 20 है, 18 और 20 के बीच में एक लेटर होना चाहिए, और वो लेटर क्या होना चाहिए आपके पास, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन R और T के बीच में एक लेटर होना चाहिए, हमारे पास है वो लेटर, और वो लेटर क्या आपके पास E है, ठीक है। तो हमें E से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि भाई जो 18 है R और जो T है आपके पास 20, इसके बीच में एक लेटर आपके पास होना चाहिए, और कायदे से वो लेटर है हमारे पास, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो यानी यहाँ RT आपके पास टर्माइट में एक पेयर बन जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखो बच्चे आगे देखिए, आप आगे लिखिए इंग्लिश, इंग्लिश में कितने बना सकते हो, ठीक है, तो यानी आगे चलते हैं आप, ठीक है, कि यहाँ पर लिख दिया मैंने इंग्लिश, एक तो इंग्लिश बन गया, ठीक है। इंग्लिश का बताइए किस तरीके से कितने लेटर पेयर प्रॉब्लम इसमें फॉर्म हो रहे हैं। जल्दी करिए फटाफट से और बताइए मुझे कि कितने फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो रहा हो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आपके पास बहुत सिंपल सा है बच्चे, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम या कोई भी नहीं होना चाहिए इसमें, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो इंग्लिश है, अगर इंग्लिश को किस तरीके से फॉर्म करोगे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल गिव लिटिल बिट टाइम, ताकि आप सोच समझ के क्वेश्चनों को कर सको, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन हो मैंने आप लोगों को टाइम तो दिया नहीं है, जस्ट क्वेश्चन लिखा है और उसके बावजूद उसको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है।
पर जहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद फिर देख लिया करो, पर कोशिश करो। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इस वीडियो में कौन से लेटर पेयर प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। सो आई होप आप सब लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास लिखा हुआ है। देखो ए की पोजीशन कितनी है 5, इसकी 14, इसकी 7, इसकी 12, इसकी हो गई 9, इसकी हो गई 19 और इसकी हो गई 8। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास 5 6 7 यानी एक पेयर बन गया आपके पास ईजी। ठीक है, दूसरा है 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 7 8 9 यानी एक 7 से 9 पे जा सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, 5 से 7 7 से 9 तो यानी क्या हो गया आपके पास GI बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। 12 13 14 15 9 10 11 और ये नहीं हो रहा है मतलब। ठीक है, अब इस तरीके से ये तो फॉरवर्ड में गए थे तो हम इस तरीके से हमारे पास दो बने थे, एक ईजी बना था और एक GI बना था। लेकिन अब आते हैं हम बैकवर्ड, और बैकवर्ड में आके पता करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कितना है बच्चे आपके पास H, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो H होगा बच्चे आपके पास कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा। 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 12 13 14 एक बन गया क्या कि ये 12 से 14 पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 है 13 की जगह है और ये 14 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर LN आ जाएगा। ठीक है, और फिर आता है बच्चे आपके पास 7 8 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा चाहिए, तो यानी 3 लेटर बन रहे हैं आपके पास, 3 पेयर। वो कौन से हैं EG GI और LN। सो आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, बता देता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है ना, देखो अब देखिए आप डोमेस्टिक, एक है आपके पास डोमेस्टिक DOMES डोमेस्टिक। ठीक है, तो डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में क्या बनने वाला है आपके पास ये देखिए। तो डोमेस्टिक में यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, क्या बनाइए जरा एक बार ट्राई करिए, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चे अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ तो डोमेस्टिक में क्या क्या आने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए आप। तो यहाँ पर है देखो, जैसे कि D कितने पे होता है 4, O कितने पे होता है 15, M कितने पे होता है 14, ये 5, ये 19, ये 20, ये 9 और ये 3। समझ में आ गया सबको। आगे चलते हैं, देखो 4 से 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा। 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 19 20, एक तो 19 और 20 बन गया, मतलब क्या बन गया आपके पास ST बन गया। आगे चलते हैं 19 20 अब है 20 21 22 9 और 10, यानी यहाँ फॉरवर्ड में तो सिर्फ एक ही लेटर पेयर फॉर्म हो रहा है, वो क्या है ST। अब आते हैं उल्टे, देखो बेटा 3 है 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा है। फिर आते हैं 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा है। फिर आता है आपके पास 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। फिर आता है आपके पास 14 और 15, यानी आपके पास एक ये बन गया क्या MO। तो यानी आपके पास दो ही तो बन रहे हैं बेटा, एक हो गया ST दूसरा हो गया MO। तो यानी यहाँ पर आपके पास दो लेटर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, एक क्या हो जाएगा आपके पास S और दूसरा क्या हो जाएगा ST और दूसरा क्या MO। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो आज की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। आप रैंडमली चूज कर लो, किसी बुक से करो, जहाँ से करना चाहो कर सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, आफ्टर दैट वी विल ओवर द क्लास। ओके, सो फर्स्ट ये गिवन है आपके पास चिल्ड्रन। क्या गिवन है बच्चे, चिल्ड्रन गिवन है, CHILDREN चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन गिवन है, तो चिल्ड्रन गिवन है, तो चिल्ड्रन का क्या बनेगा ये बताना है। तो जल्दी से बताइए फटाफट से, देन फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 3 8 9 12 4 18 5 और 14। देखो बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 8 और 9, एक 8 और 9 बन गया, मतलब आपके पास हो गया H और I। ठीक है, फिर आपके पास 9 10 11 12 13 14, यानी 9 10
11, 12, 13 और 14। तो यानी क्या बन जाएगा आपके पास IN। आप दूसरा बन गया IN। ठीक है, आगे चलते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर 18, 19, 20 नहीं बन रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे, यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, यानी 18, 19। अब अच्छा बैकवर्ड में देखते हैं। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 5, 6, 7, 8, 9 यानी एक ये बन गया। 5 से 9 पे आ रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा E और I। ठीक है, आगे चलते फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा है। 12, 13 ये भी नहीं बन रहा। 8 से 9 नहीं बन रहा है, ये तो बनेगा ही नहीं। तो आपके पास 3 लेटर पेयर फॉर्म होंगे बच्चे, HI, IN और EI। आई होप आप सब लोगों के टॉपिक क्लियर हो गया हो बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज की क्लास को बच्चे हम यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, उसमें भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।